गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग SHM का 7th वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। दोस्तों हम लोग पहले SHM के सारे बेसिक चीज़ें पढ़ चुके हैं। SHM के प्रॉब्लम्स को बनाने के 3 तरीके हम लोग देख चुके हैं, जिसमें कि था एक फोर्स मेथड और दूसरा था एनर्जी मेथड, तीसरा था शॉर्टकट और एंड आफ्टर दैट स्प्रिंग मास प्रॉब्लम में मैंने आपको रैली मेथड भी बताया है। ठीक है, तो कुल मिला के 4 मेथड मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, हर प्रॉब्लम को कैसे आसान बनाया जा सकता है ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो अब ये आपको समय के साथ और अच्छे से आ जाएगा जब आप प्रैक्टिस खूब करेंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस खूब सारा करना है। ठीक है, ओके। मैंने आपको कई सारे शॉर्टकट्स भी बताए कि एग्जाम में है तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है और आप खुद से भी बना सकते हैं अच्छे से। ठीक है, चलिए अब हम लोग SHM में कुछ और भी प्रॉब्लम्स देखेंगे अच्छे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है, देखिए जैसे देखा जाए, चलिए ये देखते हैं प्रॉब्लम। सपोज इफ देयर इज ए स्प्रिंग और ये मास, ठीक है, और ऐसा सपोज करिए कि ठीक है, नाउ आई हैड गिवन दिस दैट दिस इज द मीन पोजीशन और इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे है A। ठीक है, A, लेकिन यहाँ पे कहीं पे यहाँ पे मैंने एक वॉल लगा दिया। ठीक है ना, जो कि A/2 पे है। ठीक है, अगर इसमें देखा जाए तो इसमें सपोज करिए, आपको सपोज ये ज़्यादा बड़ा अगर लग रहा है तो इसको छोटा कर देते हैं। चलिए ये ठीक है, ये वॉल है, ये A/2 है आपका। ठीक, अब हमसे पूछा गया कि इसका टाइम पीरियड बताइए। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम, ओके, एंड टाइम पीरियड ऑफ द सिस्टम एंड all collision is considered to be elastic या perfectly elastic। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करा जाए भाई साहब? तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें मान लीजिए इसका ये k है। ठीक है, अब इसमें आप बोलोगे कि सर इसका टाइम पीरियड जो होता है वो सिंपल है 2π√m/k। ये गलत है, ये सही बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसका मोशन कैसा होगा, इसका मास m है, सपोज इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन ऐसा होगा, ये इधर और इधर पूरा जाएगा ही नहीं, ए तक थोड़ी ना जाएगा, वो तो यहीं पे टकराएगा और टकराने के बाद उतने ही वेलोसिटी से ही पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड नहीं होगा। तो टाइम पीरियड क्या होगा इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई बहुत खास बात नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं और समझ लीजिए ये सवाल जो है वो समझने वाला ज़्यादा सवाल है। ठीक है, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे देखिए मान लीजिए कि ये मीन पोजीशन पे है, x = 0 पे। ठीक है, और ये यहाँ तक गया A/2 तक। पहले तो ये A तक गया, फिर उसके बाद गया A/2 तक। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे वेलोसिटी v है और यहाँ पे जो मास है उसका वेलोसिटी v' है। ठीक है, तो टकराने के बाद कोलिजन कैसा है? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये यहाँ पे जब हिट करेगा तो हिट करते ही इंस्टेंटेनियसली इधर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये v' ही रहेगा क्योंकि ये कैसा कोलिजन है? परफेक्टली इलास्टिक। तो ये v', फिर ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी होगा। ठीक है, उसके बाद फिर ये यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगा। ठीक है, तो इसका मोशन कैसा होगा? इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, ये यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर ये यहाँ जाएगा। ठीक है, फिर ये यहीं से रिवर्ट हो जाएगा, ये पहुँच गया। ठीक है, और फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। हालांकि अगर ये वॉल नहीं होता तो क्या ये यहाँ तक जाता? ठीक है, यानी कि यहां से लेकर यहां तक का मोशन उसने किया ही नहीं। मेरी बात आई समझ में? यहां से लेकर यहां तक का मोशन तो वो किया ही नहीं। तो उतना टाइम पीरियड क्या होगा अगर हम पूरे टाइम पीरियड में जैसे इसका पूरा टाइम पीरियड कितना होता, अगर ये यहां से यहां तक जाता, यहां से ऐसे जाता और यहां से ये पूरा A तक जाता और ये भी पूरा A तक जाता। ठीक है, तो टाइम पीरियड कितना होता? 2π√m/k।
ठीक है, बट ये पूरा वहां तक तो जाएगा नहीं, यहां तक वो नहीं किया, मतलब यहां से गया और वापस जो आया उतना समय ये लिया ही नहीं, ठीक है। तो टाइम पीरियड में यहां जितना समय लगा, अगर उतना समय हम टोटल टाइम पीरियड में से अगर घटा दें तो क्या दोस्तों मेरा टाइम पीरियड नहीं आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा। तो सर हमको ये बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक को जाने में कितना समय लगेगा? ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, देखिए हम लोग इसको निकाल चुके हैं, तो क्वेश्चन का आई थिंक आपको मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं कितना समय लगेगा। हम लोग पहले भी कर चुके हैं कि मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे है, ठीक है, a/2 से a पे, ठीक है, तो यहाँ पे इतने दूर में कितना समय लगने वाला है? तो इतने समय में से अगर इतना समय घटा ले, ठीक है, तो क्या हमको ये वाला समय निकल जाएगा? तो ये वाला समय यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का समय निकाल लेते हैं, फिर उसी का डबल कर लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का भी समय निकल जाएगा, ठीक है। तो हमको निकालना है टाइम पीरियड फ्रॉम a/2 से a, कितना लगेगा ये, ठीक है। तो टाइम पीरियड फ्रॉम a/2 से a इज इक्वल टू टाइम पीरियड फ्रॉम, ये 0 है, तो टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू a माइनस टाइम पीरियड फ्रॉम 0 टू a/2। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, 0 से a तक जाने में कितना समय लगता है? देखिए टोटल टाइम पीरियड है t, तो यहां से यहां जाने में और यहां से वापस आने में कितना समय लगेगा? t/2, t/2। तो यहां से यहां जाने में कितना लगेगा? t/4, ये t/4 फिर t/4, तो t/2 और फिर t/4 फिर t/4, तो t/2 कितना हो गया? t, ठीक है, समझ में आता होगा। तो ये तो हमको पता है सर कि ये t/4 है, ठीक है। अब यहाँ 0 से a/2 तक कितना समय लगेगा वो हमको निकालना पड़ेगा। तो कोई खास बात नहीं, आप यहाँ निकाल लीजिए, आपको निकालने का तरीका हम बताए हुए हैं। ये स्टार्ट यहीं से हुआ है, इसलिए हमको फाई लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो x कहाँ से कहाँ तक जाना है? a/2, a इंटू साइन ओमेगा t, ठीक है। तो कोई बड़ी बात थोड़ी ना है ये, तो ये हो गया। तो ओमेगा टी कब होता है, यानी कि साइन ओमेगा टी 1/2 कब होगा? जब वो क्या होगा? π/6 होगा। ओमेगा क्या है? 2π/t इंटू टी बराबर π/6, पाई से पाई खत्म हो गया, तो t बराबर कितना हो गया दोस्तों? t बराबर हो गया t/12, t/12। अब यहाँ t/12 माइनस कर दीजिए, तो t/12 माइनस करें तो कितना आएगा? ये आएगा 12 और ये होगा 3t और माइनस t, दैट इज 2t/12। तो 2 से, यानी कि यहां से यहां तक जाने में कितना समय लगता है? दैट इज t/6, ठीक है। अब यहां से यहां जाने में t/6 लगा, तो यहां से रिटर्न आने में कितना समय लगेगा? दैट इज t/6। ये दोनों समय उसमें नहीं लगेगा, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा? टोटल टाइम पीरियड में से घटा दे कितना? ट्वाइस, यानी कि t/6 और t/6, यानी कि t/6 प्लस t/6 दैट इज t/3, सो दैट इज t/3। इतना घटा देंगे एंड दैट वुड बी टाइम पीरियड, दैट इज 2/3, ठीक है। अब t बराबर क्या होता है तो कर दीजिए, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? दैट इज 2/3, ठीक है, इंटू 2π√m/k। दिस इज द आंसर। तो ध्यान से बनाएंगे अपना सवाल, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ये सब कुछ अच्छे सवालों में से जहां कंसेप्ट है, ठीक है, यहां कंसेप्ट है कि यहां पे लगेगा फिर ये तुरंत पलटेगा, जिसको कोलिजन का कंसेप्ट नहीं वो नहीं बना सकता, ठीक है। एंड वहां पे फिर वो v' आएगा, फिर v' यहाँ से फिर मैक्सिमम आएगा, फिर यहाँ से 0 आएगा, फिर यहाँ से v max आएगा, फिर यहाँ से v' आएगा, फिर v' से फिर v' पलटेगा, फिर यहाँ, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का समय नहीं लगेगा, ठीक है। और ऑप्शन में आपको सिर्फ 2π, क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कि k रहे m रहे, तो 2π√m/k कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। यहाँ क्योंकि पूरा SHM कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी ध्यान देने वाली बात होगी, ठीक है। ये तो पूरा SHM कर ही नहीं रहा है, ये तो आधे पे ही छोड़ दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया हो, इसको बना लीजिए। चलिए आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 1। चलिए और देखते हैं। नाउ
इन HCV कम टू प्रॉब्लम नंबर 28। ठीक है, तो यहां देखिए 28 में क्या है, क्योंकि इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं। द लेफ्ट ब्लॉक इन द फिगर मूव्स एट अ स्पीड v टुवर्ड्स द राइट पोजीशन। ओके, टुवर्ड्स द राइट पोजीशन, towards the right block, placed in equilibrium. All the collisions to take place are elastic and surfaces are frictionless, so that the motions of the two blocks are periodic. Find the time period of this periodic motion, neglect the width of the block. Okay, you can see page number 254, I am writing there. HCV, question number 28, page number I think 254. Yes, I think 254, yes. ठीक है, अब इसमें लेफ्ट ब्लॉक मूव्स एट स्पीड v टुवर्ड्स द राइट ब्लॉक, प्लेस्ड इन इक्विलिब्रियम। ओके, यहां देखिए ये ऐसा है, ये स्प्रिंग है, दिस के, और दोनों का मास m है, इसका मास m है और इसका लेंथ, ये सब फ्रिक्शनलेस है। ओके, अनलेस एंड अनटिल इज गिवन टेक इट अ फ्रिक्शनलेस L। ठीक है, और एक मास यहां पे है, वो दिया हुआ है बुक यहाँ पे, बट मुझे टाइम पीरियड निकालने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। ये v से आ रहा है, ठीक है, तो हुआ क्या होगा ऐसा समझिए। अब यहाँ ये v से आ रहा है, तो ये तो है तो फ्रिक्शनलेस, सारा सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसका टाइम पीरियड निकालना है, कोई खास बात नहीं है। सबसे पहले ये यहाँ से चला v, तो हमेशा तो v से ही चलेगा, इसीलिए यहाँ पे लिया गया हुआ, यहाँ भी जाएगा तो भी तो v से ही चलेगा ना। ठीक है, तो मान लीजिए वो यहाँ से शुरुआत किया है। अच्छा, टाइम पीरियड कब होगा? जब वापस यहाँ से टकरा के वापस जब आएगा तब एक टाइम पीरियड होगा। ठीक है, तो बुद्धि से निकालेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए यहाँ देखिए, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ टकराया। जब ये टकराएगा तो ये कितने वेलोसिटी से यहाँ पे आएगा? अगर ये चल के, देखिए मैं सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पे, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि ये यहाँ पे इससे टकराया, अगर ये यहाँ पे इससे टकराएगा तो ये क्या करेगा? याद करिए, परफेक्ट जो कोलिजन होता है, परफेक्ट इलास्टिक, जो परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन होता है वो क्या करता है? वो अपना वेलोसिटी दूसरे को दे देता है, दूसरा का वेलोसिटी खुद रख लेता है। अगर आपको याद हो, ये m और ये m, तो ये वेलोसिटी इसको दिया तो ये वेलोसिटी पकड़ लेगा और ये चलना शुरू करेगा, ये चलना शुरू करेगा। मतलब अब क्या होगा? ये चलना शुरू करेगा v वेलोसिटी से, और यहां लगा क्या हुआ है? स्प्रिंग के। बात आई समझ में? अच्छा, ये वाला तो रुक गया होगा जस्ट आफ्टर कोलिजन, क्या ये रुक गया होगा? ठीक है, ठीक है। उसके बाद ये यहां से गया और यहां आया और फिर इससे टकराया, तब क्या करेगा? तब ये जब ये टकरा के वापस आ जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगा, तब ये वापस इसको वेलोसिटी दे देगा और खुद रेस्ट में आ जाएगा। फिर ये चलना शुरू करेगा यहाँ से यहाँ तक। फिर जब ये चलेगा v वेलोसिटी लेके, जब ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको हिट करेगा तो ये रेस्ट पे आ जाएगा और ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा और फिर ये यहाँ पे आके ऐसे हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ से v वेलोसिटी पे आया, फिर यहाँ हिट किया, हिट करेगा तो फिर इसके पास एक वेलोसिटी मिलेगा जो कि पहले तो ये ऐसे टकराएगा और टकराने के बाद फिर इसको ऐसा वेलोसिटी मिल जाएगा, फिर वही v मिलेगा क्योंकि कोलिजन कैसा है? इलास्टिक है। उसके बाद फिर ये फिर चलने लगेगा, फिर इसको हिट करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर इधर आएगा। तो कहानी कुछ ऐसा ही चलेगा। ठीक है, नाउ आई एम आस्किंग यू, क्या ये टोटल SHM है? आंसर है नहीं, ये पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, क्योंकि यू कैन सी यहां से v कांस्टेंट जा रहा है, कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। ठीक है ना, तो इसके लिए तो SHM का इक्वेशन आ जाएगा, लेकिन इसके लिए SHM का इक्वेशन आना पॉसिबल नहीं है। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकलेगा? देखिए, अगर देखिए इस टाइम पीरियड में ये यहां से यहां गया तो कितना कवर किया?
ये कितना कवर किया L, इसमें टाइम कितना लगा L/v। अरे भाई साहब डिस्टेंस बराबर v इंटू टी होता है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी है ना, तो ये तो कर ही सकते हैं। तो t बराबर x/v, या फिर यहाँ पे L है तो L/v, पहले गया L/v, फिर ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने, मान लीजिए ये यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, तो क्या एक SHM पूरा हुआ कि आधा? आंसर है आधा। पूरा तब होता जब ये यहां से यहां तक जाता। यहां देखिए जरा ध्यान से, अगर ये यहां से यहां तक आया है, इसको हिट किया तो ये अंदर गया। ठीक है, ये अंदर गया होगा, अंदर जाने के बाद जब ये यहाँ पे आएगा, जब ये अंदर जा रहा था और वापस आया, तो पूरा SHM थोड़ी ना कर पाएगा, यहाँ मास भी तो अवेलेबल है, ये अपना वेलोसिटी इसको दे देगा और ये खुद रेस्ट पे आ जाएगा। अगर ये यहाँ से यहाँ जाता और यहाँ से फिर वापस आता तब ना एक SHM होता, लेकिन ये तो ऐसा किया नहीं, ये तो अंदर जाके यहीं पे आके रुक गया है, इधर तक तो गया ही नहीं, मतलब ये आधा SHM किया है, ये पूरा SHM नहीं किया है। तो सबसे पहले यहाँ से गया L/v, फिर यहाँ से आधा SHM, पूरा SHM होता है 2 पाई रूट अंडर m/k, तो आधा SHM कितना होगा? डिवाइडेड बाई 2, मतलब पाई प्लस पाई रूट अंडर m/k। ठीक, फिर प्लस, उसके बाद फिर ये ब्लॉक, उसके टकराने के बाद फिर ये ब्लॉक इधर गया होगा, टकराने के बाद फिर ये ब्लॉक इधर भी तो गया होगा, और टकराने के बाद फिर इधर आ गया। तो देखिए स्टेट सेम है, बिल्कुल सेम है, पहले भी ऐसे जा रहा था, अब फिर से ऐसे हो गया। एक पूरा कंप्लीट ऑसिलेशन हो चुका है, कंप्लीट पीरियोडिक मोशन हो चुका है। तो फिर यहाँ से यहाँ आने में इसको कितना समय लगा? L/v, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया? 2L/v प्लस पाई रूट अंडर m/k, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अब आपसे पूछा क्या ये SHM है? आंसर है नहीं, ये पीरियोडिक मोशन है, ये मिक्स्ड मोशन है। यहां से यहां तक तो SHM हो जाता है, बट ये SHM नहीं करता है। ठीक है, राइट इट डाउन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग दिमाग से भी कर सकते हैं अगर हो तो। चलिए, आप पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं सब कुछ। ठीक है, चलिए एक और टाइप का अच्छा सवाल देखते हैं। अब जैसे ठीक उसके बाद वाला एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 29 है, वो वही सेम HCV पेज नंबर 254, उसी में देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, सो इफ यू सी, find the time period of the motion of a particular shown in figure, neglect the small effect of the bend near the bottom again। ठीक है, ये आप कर सकते हो ऐसा, ये और ये ऐसा। आई थिंक दिस इज 60 डिग्री, ये 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। ओके, सो इट इज 45 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 60 डिग्री। बढ़ा दो थोड़ा सा, ये चलो, ये 60 डिग्री। अब ये बॉल यहाँ पे है, ये 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो अब बोला इसका टाइम पीरियड निकालने के लिए। खैर टाइम पीरियड तो आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से यहाँ तक जाना है, अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना समय लगा ये आपको निकालना है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से अगर रिलीज किए इसको, तो यहाँ तो वेलोसिटी 0 है, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। आपको यहाँ का वेलोसिटी पता है, चाहो तो पता भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ वेलोसिटी कितना होगा जब ये आएगा तो, और बेंडिंग इफेक्ट हटा देना है। ये वेलोसिटी कितना होगा, कैसे निकालोगे? अरे यहाँ अगर वेलोसिटी 0 है तो सिंपल है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे टोटल काइनेटिक एनर्जी बन गया, दैट इज mgh mg इंटू h हो गया 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.10 एंड हाफ mv²। आई थिंक आपको पता है ये m से m खत्म, तो ये 10 है, तो 10 इंटू 0.1 दैट इज 1। ठीक है ना, ये हो गया 1 और 2 से मल्टीप्लाई 1, एक v वुड बी √2 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लग गया? ये यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना है आपको याद होगा, ये एक्सेलरेशन जो आएगा इसका इस डायरेक्शन में, दैट वुड बी, पता है ना, ये यहाँ पे ये ऐसा होता है mg, फिर इट इज़ g, इट इज़ 45 डिग्री, इट इज़ g cos 45। पता नहीं आप लोगों को याद है कि भूल गए ये सब, g cos 45, इट इज़ g sin 45। ठीक है, आई थिंक, आई होप कि आपको याद हो। ये हो गया g sin 45,
ठीक है, g sin 45 दैट इज 1/√2, ठीक है। सो v वुड बी √2 मीटर पर सेकेंड, ओके। ये सिंपल सी बात है। अब यहां से यहां तक आना, v इज इक्वल टू u प्लस, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, आई कैन यूज द फॉर्मूला v इज इक्वल टू u प्लस at, so v इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज √2, ओके, एंड u इज व्हाट, 0, प्लस a इज हाउ मच, दैट इज 10/√2, 10/√2 into t, so t would be how much, √2 2 / 10, यानी कि 2 1/5 सेकेंड। पहली बात, यहां से यहां तक 1/5 सेकेंड। अच्छा, यहां से यहां तक जाने में, अच्छा यहां से जब वो इस पे आया तो वेलोसिटी कितना होगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि बेंडिंग इफेक्ट तो हमको निगलेक्ट कर देना है ना। तो ये जब चढ़ना शुरू किया तो वेलोसिटी कितना हुआ, √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब फिर यहां से यहां तक कितना लगा समय, दैट इज स्पीड तो उसको उतना ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये √2 से क्या होगा, 0, और ऊंचा स्लोप है तो शायद यहीं पे रुक जाएगा ये, मान लीजिए वो है h, वो क्या है h, ठीक है, जहां पे वो रुक जाएगा। एनीवे मुझे उससे मतलब नहीं है। अगर देखा जाए तो इसके लिए अगर ये वेलोसिटी इधर जाएगा तो इसके लिए तो एक्सेलरेशन इधर होगा, एंड दैट वुड बी डिसेलरेशन। सो एक्सेलरेशन वुड बी इन दिस डायरेक्शन, इट इज g sin 45, जैसा यहाँ g cos sin 45 यहाँ g sin 60, g sin 60, okay, so it would be, so that is √2, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, 0, एंड u is what, √2 minus 10 into sin 60 is how much, I think √3/2, yes, into t, ठीक है। So 2 5s are 10, okay, so t would be how much, it is √2 is equal to √2 upon 5√3, this is t, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाने में लगा। अब आपको टाइम पीरियड निकालना है, तो अब यहां से वापस भी उतना ही समय में आएगा जितना में ऊपर चढ़ा है, और उतना ही समय में यहाँ जितना नीचे है उतना ही में ऊपर चढ़ेगा। तो एक टाइम पीरियड यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, एक टाइम पीरियड। तो इन दोनों को जोड़ के आप ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो टाइम पीरियड वुड बी व्हाट, टाइम पीरियड वुड बी 2 into 1/5 प्लस √2 अपॉन 5√3, ये, ठीक है। सो यू कैन जस्ट डू द कैलकुलेशंस, इट वुड बी √3 प्लस √2 अपॉन 5√3, ठीक है। You can calculate it also, you can make the calculation. Okay, so just do the calculation, you will get 0.73 second. So guys, if you calculate it, you'll have, make the calculation by using calculator, you'll have √3 plus √2 divided by 5 divided by √3 into 2, you'll have 0.7266, which is approximated to be 0.73 second, and this is the answer. Okay, so you can make the calculation. Okay, so कर सकते हो इसको कोई। अच्छा, अब आपसे पूछे कि क्या ये एक SHM है, नहीं, वैसा तो कोई एक्सप्रेशन आया ही नहीं। मतलब कैसा एक्सप्रेशन, a इज इक्वल टू -ω² x टाइप का तो कोई इक्वेशन आया ही नहीं। अगर नहीं आया तो SHM है नहीं। बट ये कैसा मोशन है, ये एक पीरियोडिक मोशन है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए आप। यू कैन पॉज द वीडियो एंड मेक द कैलकुलेशंस। ओके, चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं अच्छे अच्छे। नाउ चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी
यस, मान लीजिए कि ये स्प्रिंग है, ठीक, और ये ऐसा है कि अभी तक जो हम स्प्रिंग ले रहे थे वो कैसा ले रहे थे, मासलेस स्प्रिंग ले रहे थे, ठीक है ना। लेकिन कई बार ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि इसका मास है मान लो ms, दिस इज द मास ऑफ द स्प्रिंग, ऐसा पूछ दिया गया आपसे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसके साथ, ठीक है, इसको भी किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस अगर ज़्यादा टफ होने लगे ना तो आप सोचिए कि एनर्जी मेथड वी कैन यूज़, एनर्जी मेथड विल बी द मोस्ट ईजियर मेथड, ठीक है ना। तो इसको भी हम निकाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। देखिए मैं बताता हूँ आपको, समझे। अगर इसका टोटल एनर्जी देखें, मान लीजिए कि आपने इसको ये x = 0 है, आप इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे वेलोसिटी मान लीजिए, यहाँ पे x आपने डिस्प्लेस करा और यहाँ वेलोसिटी हमने माना v, जब भी तो हम लोग एनर्जी इक्वेशन लिख पाते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी के पास, इसके पास कितना हो गया, दैट इज हाफ kx² प्लस हाफ mv², ओके। अच्छा, क्या मेरा काम पूरा हो गया? आंसर है नहीं। अब स्प्रिंग के पास मास भी है, अगर स्प्रिंग के पास मास होगा तो कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी उसके पास भी होगा, क्योंकि मास है, दैट इज हाफ mv²। पहले तो इसके पास मास नहीं था, मास 0 था, तो स्प्रिंग के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं था। लेकिन अगर देखा जाए अगर रियलिटी में, तो इसके पास तो मास है, तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ये भी तो रख सकता है, कुछ ये भी तो एक्वायर करेगा, कितना करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ये निकालना पड़ेगा दोस्तों। कैसे निकालना पड़ेगा? सिंपल है, बहुत छोटा सा बात है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे समझिएगा, मान लीजिए कि यहाँ पे x = 0 है, x = 0, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो स्प्रिंग है ना, मतलब ऐसे ही तो गया है यहाँ से ये, ठीक है। अगर गौर से देखा जाए तो मान लीजिए कि यहाँ पे ये स्प्रिंग है, ठीक है, x = 0 और यहाँ पे ये कितने पे है, x पे, ठीक। और मान लीजिए कि इसका लेंथ जो है स्प्रिंग का वो दिया हुआ है l, मान लीजिए नेचुरल लेंथ पे कितना है, l, ठीक। चलिए अब इसको निकाला जाए, क्या करें भाई, इसमें क्या करें, हाँ देखिए, चलिए जैसे मान लीजिए कि अभी x तो बेसिकली बहुत छोटा है ना, x तो बहुत छोटा है, यस, तभी तो वो SHM होता है, मैंने तो बताया था ना, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ऐसा समझिए कि ये अगर L है, ठीक है, तो ये भी अगर ये x छोटा है तो क्या हम इसको भी L मान सकते हैं? क्योंकि x बहुत छोटा है, x इज वेरी वेरी स्मॉल, तभी तो SHM होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जरा हमको ये बताइए, ये जो इस मास का वेलोसिटी v है, तो ये जो स्प्रिंग यहाँ पे है, जो इसको पकड़े हुए, उसका वेलोसिटी कितना होगा? ऑफ कोर्स v होगा। अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ देखिए, अगर स्प्रिंग को देखिए आप, तो यहाँ पे कितना है स्पीड इसका, v। अच्छा, यहाँ कितना है जहाँ फिक्स है, 0। तो यहाँ स्प्रिंग का वेलोसिटी कितना है, 0 से लेकर v तक, ठीक है। चलिए, यानी कि वेलोसिटी डिफरेंट है हर एक पॉइंट का। तो डिफरेंट चीज के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो आंसर है इंटीग्रेशन का। तो इसमें भी इंटीग्रेशन का काम करेंगे। मान लीजिए कि ये यहाँ पे ले लिया हमने, ये ले लिया हमने मान लीजिए x, और ये ले लिया हमने dx, ठीक। और इसका वेलोसिटी है, मान लीजिए ये है v', मुझे नहीं पता इसमें क्या वेलोसिटी है, ठीक है। तो यहाँ, और इसका मान ds है, तो इसका मास भी कितना होगा, dm, कितना होगा, dm, ठीक है। अच्छा, देयर इज लेमडा विच इज व्हाट, लीनियर मास डेंसिटी ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज l लेंथ का मास कितना होगा, ms/l, ms/l। टोटल मास ms है, कितने लेंथ का, l लेंथ का। इसका मास कितना होगा यहाँ पे, 0 पे कुछ नहीं, बढ़ा, यानी कि मास भी वेरी कर रहा है और वेलोसिटी भी वेरी कर रहा है, ठीक। अगर इसका ध्यान से काइनेटिक एनर्जी देखा जाए, छोटा सा, यानी कि अगर dk देखा जाए, dk काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दैट इज हाफ इंटू dm इंटू v'²।
यहाँ dm भी वेरिएबल है और v डैश भी वेरिएबल है, तो मुझे dm और v डैश एक ही वेरिएबल में चाहिए, तभी तो हम काम कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर टोटल देखा जाए तो टोटल तो होगा सर k s, वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दैट इज हाफ dm। अच्छा, dm को क्या लिख सकते हैं, तो अगर ये लेमडा है तो dm का मास कितना होगा, लेमडा इंटू dx, लिख दीजिए लेमडा इंटू dx। अच्छा, v डैश को क्या लिखें, ये v डैश कितना होगा, कैसा रिलेशन आएगा v डैश का, बताइए v डैश का कैसा रिलेशन आएगा, तो कोई भारी नहीं आएगा। एक बात आप याद रखिए, आपने जो करा है F इजिकल टू kx, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अजम्पशन में स्प्रिंग जो होता है, जो स्प्रिंग आपको पढ़ना है, वो स्प्रिंग लीनियर स्प्रिंग माना जाता है। कैसे माना जाता है, लीनियर स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग कैसा मानेंगे, लीनियर। अगर ये लीनियर स्प्रिंग होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेरी कैसे करेगा, ax प्लस बी, ax प्लस बी, और हमको पता है कि एट x इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट द वैल्यू b बराबर व्हाट, 0, एंड एट x इज इक्वल टू l, v इज इक्वल टू v। ठीक है, तो ये वैल्यू भी जब हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा, v बराबर a इंटू एल, b तो 0 है, तो भाई साहब a कितना हो गया, v बाई एल। तो मेरा जो रिलेशन आएगा v का, जनरल रिलेशन, वो क्या होगा, दैट वुड बी टोटल वेलोसिटी v अपॉन, ये v क्या है, दिस इज द फंक्शन ऑफ y, दैट इज v अपॉन एल x प्लस 0। ठीक है, तो दिस इज द वेलोसिटी फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो अब आपको कहां पे चाहिए, x इज इक्वल टू एक्स पे चाहिए, तो कितना है x पे, v अपॉन एल इंटू एक्स। तो क्या हो जाएगा, v डैश को क्या लिख सकते हैं, v अपॉन एल इंटू एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग काम करेंगे थोड़ा, यहां पे इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, अब देखिए टोटल यहां लिखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग वही है, यही है। ठीक है, क्योंकि मैंने यहां पे ये लिया है, दैट इज 1/2 लेमडा इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और ये कहां से कहां तक भाई, 0 से लेकर l तक। तो कितना हो गया ये, 1/2 इंटू लेमडा इंटू वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब बाई 3, और ये कहां से कहां तक, 0 से लेकर l। सो व्हेन यू पुट द रिलेशन इट वुड बी 1/2 लेमडा वी स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर और इंटू 3, और ये क्या हो जाएगा, l क्यूब। सो दिस एंड दिस वुड बी कैंसल्ड। ठीक है, अच्छा, लेमडा बराबर एम एस इंटू एल, तो लेमडा इंटू एल क्या हो जाएगा, एम एस, तो लेमडा इंटू एल को क्या लिखेंगे, एम एस। तो वी हैव अ रिलेशन 1/2 एम एस बाई 3 इंटू वी स्क्वायर, ऐसे ही लिखिए क्योंकि मुझे इसी का काम है। ठीक है, ये हुआ काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, लिख लीजिए इसको। ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। यहां तक काम करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें पुट कर देना है। सो व्हेन यू पुट इट डाउन इट वुड बी 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 mv स्क्वायर प्लस 1/2 ms बाई 3 इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, नाउ सी व्हाट आई कैन राइट, 1/2 kx स्क्वायर प्लस 1/2 वी स्क्वायर m प्लस ms बाई 3। ओके, नाउ अब हमको करना क्या है, पता है हम लोगों को कि हम लोग को d बाई dt करना है, एंड वी हैव टू पुट इट इक्वल टू व्हाट, 0। सो d बाई dt व्हेन यू डू इट इज हाफ k इंटू 2x dx बाई dt प्लस 1/2 2 इंटू v dv बाई dt इंटू m प्लस
ms/3 is equal to 0. So when you see it, half getting cancelled, 2 getting cancelled, v ये getting cancelled. Okay, so what you'll see ये dy dt acceleration. So acceleration is equal to minus k upon m plus ms/3 into x. Now you can see this is an SHM. Okay, अब अगर ये SHM है तो ओमेगा से अब SHM वाले रिलेशनशिप को कंपेयर कर लीजिए. अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, माइनस किस लिए लगा है? माइनस इसलिए लगा है क्योंकि अगर ये यहाँ पे हिट करेगा, अगर ये यहाँ जाएगा तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा. फोर्स इसका टुवर्ड्स मीन पोजीशन ही लगता है, ये हम शुरू के लेक्चर में ही बता चुके हैं. आप डिस्प्लेस इधर करते हो, एक्सेलरेशन इधर होता है, इसलिए वो माइनस आता है. कंफ्यूज बिल्कुल मत होना. ठीक है, तो हो गया माइनस. एंड व्हेन यू राइट डाउन ओमेगा इट वुड बी रूट अंडर के अपॉन m प्लस ms/3. अब दोस्तों आप देखिए, अब यू पुट ms इज इक्वल टू 0. अगर वो मासलेस होगा, इफ यू पुट ms इज इक्वल टू 0 इट वुड बी सिंपली m. ठीक है, तो आपको एक चीज याद रखना है कि अगर स्प्रिंग का मास कंसीडर करेगा, अगर बोलेगा कंसीडर करने के लिए, तो आपको ms/3 का फैक्टर यहाँ पे ऐड करना होगा. एंड द आंसर वुड बी सेम लाइक एज प्रीवियस. ठीक है, राइट इट डाउन. अब ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड आप निकाल सकते हो. ठीक है, आई थिंक समझे आप कि करना क्या है उसमें बेसिकली. ठीक है, अब सर ये हॉरिजॉन्टल में करेंगे, ये तो हॉरिजॉन्टल है सर, वर्टिकल में भी क्या होगा? वही होगा. वर्टिकल में भी कोई खास दिक्कत नहीं है. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. अगर मान लीजिए एग्जांपल नंबर 5, आई थिंक इट इज 4, अगर सवाल ऐसे रहा, ठीक है, तो हमको तो पता है ना कि अगर x इज इक्वल टू 0 हम यहाँ से लेना शुरू करें, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग और वर्टिकल स्प्रिंग में कोई डिफरेंस नहीं होता है. ठीक है, अगर इसका भी k और ये ms दिया हो तो इसका ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर नहीं सॉरी टाइम पीरियड की बात करें तो k अपॉन m प्लस ms/3 हो गया, खत्म आंसर. ठीक है, सो बना लीजिए इसको. ठीक है, जल्दी बना लीजिए. सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन. नाउ सी एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5, सपोज ये ऐसा रहे m, ठीक है, और ये है k, ये k और ये मासलेस स्प्रिंग है. ठीक है, लेकिन एक चीज है कि ये पुली पहले हम लाइट लेते थे, अब ये लाइट नहीं लिए. अगर लाइट नहीं लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा? रोटेशनल इफेक्ट भी इसमें कंसीडर करना पड़ेगा. ठीक है, सपोज इट हैज गॉट अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I एंड इट्स रेडियस इक्वल टू r. ऐसा दिया हुआ है ये. ठीक है, अब बोला गया इसका टाइम पीरियड निकालिए. दोस्तों कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है. ठीक है ना, आप अगर चाहो तो दोनों मेथड से बना सकते हो और चाहे तो सिंगल मेथड भी. इसमें क्योंकि सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आई भी आ गया, आई वुड प्रेफर टू टेक व्हाट एनर्जी मेथड, बट आई कैन सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ फोर्स मेथड ऑल्सो. ठीक है, बट सी अगर एनर्जी मेथड देखा जाए तो एनर्जी मेथड कितना है, तो मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये हम x इसको डिस्प्लेस करें और यहाँ वेलोसिटी क्या है? v. वेलोसिटी क्या है? v. ओके, अगर ये v वेलोसिटी होगा तो इसका तो i कंसीडर करना पड़ेगा, तो इसका ये ओमेगा होगा और ये प्योर रोलिंग है. कैसा रोलिंग है? प्योर रोलिंग. नहीं भी दिया हुआ है तो मान लेना है आपको. तो इसका वेलोसिटी v है, तो इसके हर एक पॉइंट का वेलोसिटी v है, तो यानी कि v इज इक्वल टू r ओमेगा है, क्योंकि प्योर रोलिंग है. ये बात आप याद रखिए. अब लिखे एनर्जी. So if you write energy, it would be half
mv² प्लस हाफ ये x जाएगा तो ये भी x जाएगा, तो हाफ kx² प्लस हाफ आई ओमेगा²। याद करिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये नया चीज आ जाएगा इसमें, क्योंकि इसका आई कंसिडर करना है। ठीक है, सो अब हमको क्या करना है, जस्ट वी हैव टू डू, अगर आप चाहते हो तो इस ओमेगा को हम कैसे लिख सकते हैं, सपोज अगर इसको हम और ये करें mv² प्लस 1/2 kx² प्लस हाफ आई, क्या करें इसको ओमेगा को, अगर v बराबर r ओमेगा तो ओमेगा बराबर v/r हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा v²/r²। ठीक है, सो जस्ट डू द कैलकुलेशन, इफ यू मेक मच सिंपलर आफ्टर दिस ऑल्सो यू कैन मेक 1/2 m प्लस i/r² into v². This is E. Now what you have to do? You have to just differentiate it with respect to time. It is 1/2 k 2x dx by dt plus 1/2 m plus i/r² and into 2v into dv by dt. ठीक है, and that is equal to what? 0. So if you see half cancel हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, v और dx by dt कैंसिल हो गया। सो सिंपली यू सी कि a इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज -k अपॉन m प्लस i/r² into x। ठीक है, नाउ यू कैन कंपेयर इट विथ SHM एक्सेलरेशन, यू विल गेट ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज √k अपॉन m प्लस i/r²। सिंपल। ठीक है, तो एक चीज आपको यहां समझना चाहिए, फिर से एक बात, कि अगर सिस्टम में रोटेशनल इफेक्ट भी आ गया और पुली का आई भी अगर कंसीडर करना है, तो यू हैव टू ऐड i/r² ऑन द रिलेशन। अगर वो लाइट होता तो आई क्या होता, 0। आई क्या होता, 0। अगर आई 0 होता तो ये सब खत्म हो जाता, दैट इज k/m। ठीक है, लेकिन अगर आई लेना है तो आपको ऐड क्या करना है, i/r²। इतना ध्यान में रखिए तो डायरेक्ट सवाल बनेगा। ठीक है, ठीक है, चाहे तो इसको फोर्स मेथड से ही बना सकते हैं, आप लोग ट्राई कीजिए फोर्स मेथड। ठीक है, फिर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बना दूंगा। ट्राई विथ फोर्स मेथड। ठीक है, क्या हम इसको शॉर्टकट से बना सकते थे? बिल्कुल, सिर्फ ध्यान के रखना था कि यहां आई है तो मुझे i/r² ऐड करना पड़ेगा अपने एक्सप्रेशन में पुराने वाले। सो यू कैन राइट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। ओके, so now suppose if it is question number 6, suppose एक सिस्टम ऐसा भी आ गया, मान लीजिए सपोज ये दिया हुआ है I एंड इट्स रेडियस इज R, ऐसा दिया हुआ है, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K और इसका मास दिया हुआ है ms। अब बोला इसका निकालिए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो गया फिर, लेकिन क्या घंटा कॉम्प्लेक्स है, हम लोग तो सब देख चुके हैं। ठीक है, चलिए इसमें ये भी है कि इसमें I लेना है और इसका ms भी लेना है, तो करना कुछ नहीं है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या करना है, सिंपली √k अपॉन पहले तो इसका m, फिर स्प्रिंग का है तो ms/3 और प्लस उसका है तो i/r²। सिंपल। आप इसको एनर्जी मेथड से ट्राई कर लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, सिंपल। क्या है इसमें, कहते कॉम्प्लेक्स सवाल है, क्या है इसमें, कोई खास बात नहीं है, सिंपली बनाया जा सकता है। ठीक है, लिख लीजिए। ओके, चलिए रब करते हैं इसको।
चलिए आगे सवाल देखते हैं एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 30। सो गाइज हम लोग ये प्रॉब्लम देखते हैं। एचसीवी पेज नंबर 254 का है, क्वेश्चन नंबर 30। बड़ा ही अच्छा सवाल है बट कुछ भी अच्छा नहीं है इसमें, ठीक है। लोगों को ये हार्ड लगता है क्योंकि ये ब्लॉक उसके ऊपर चल रहा है और कोई खास बात नहीं है, और सारा के सारा ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। बुक में दिया हुआ है कि x0 ये डिस्प्लेस करा है, ठीक है। तो मान लीजिए इसको डिस्प्लेस करेंगे, सवाल कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये k है और इसको x0 डिस्प्लेस करा गया है। आप सवाल पढ़िए, ठीक है। सो व्हेन यू विल सी इट विल बी लाइक कि सपोज करिए कि ये इधर गया तो ये इधर गया तो जाहिर सी बात है ये इधर जाएगा क्योंकि इसको मोमेंट कंजर्व करना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ऐसा, ठीक है। ये मान लीजिए ये चला गया इधर, x1, ठीक है। और ये मान लीजिए मास चला गया इधर, ये चला गया x2, ठीक है। बाकी स्प्रिंग ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इधर से ये x2 चला गया, x1 चला गया। अब बुक में क्या दिया हुआ है, बुक में दिया हुआ है कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू x0। x0 मैंने डिस्प्लेस करा है, ठीक है। और हमको ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सब कुछ देखना है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना है ग्राउंड पे क्या हो रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, ठीक है, तो मान लीजिए इस समय इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगा। मान लीजिए कि इसके पास जो वेलोसिटी अगर ये x2 लिया तो मान लीजिए इसका v2 है और इसके पास जो वेलोसिटी है वो मान लीजिए कि v1 है, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन नंबर A इज आस्किंग व्हाट, फाइंड द एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ द ब्लॉक एंड ऑफ द कार एज सीन फ्रॉम द रोड। मतलब रोड से अगर देखा जाए, मतलब ये चिंटू खड़ा है यहाँ पे, ये चिंटू जब देखेगा तो इसको कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो चिंटू को तो दिखेगा कि ये x2 गया और ये x1 गया, ठीक है। सो नाउ अगर देखा जाए तो फ्रिक्शन तो कहीं भी नहीं है भाई साहब, फ्रिक्शन ये सब फ्रिक्शनलेस है, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन है ही नहीं। जब फ्रिक्शनलेस है तो नेट फोर्स तो जीरो है सिस्टम पे, कोई फोर्स लगा थोड़ी ना रहा है, इसको डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है। तब तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, स्प्रिंग लगा रहा है तो kx इधर लगा रहा है तो इधर से भी लगा रहा है, तो नेट फोर्स जीरो है। यहाँ भी फ्रिक्शन जीरो है, हर कॉन्टेक्ट पे फ्रिक्शन क्या है, जीरो है, तो नेट फोर्स इज जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो है तो क्या मोमेंट कंजर्व करवा सकते हैं, मोमेंट कंजर्व करा सकते हैं, बिल्कुल। मोमेंट मतलब क्या, m इंटू x1, m इंटू छोटा m इंटू x2 सॉरी, एंड बड़ा वाला m इंटू x1, ठीक है। तो ब्लॉक का क्या हो जाएगा, ब्लॉक के लिए x2 निकालना पड़ेगा हमको। ये दोनों इक्वेशन है, इस दोनों इक्वेशन के हेल्प से आप निकाल सकते हैं। तो अगर देखा जाए m इंटू x2, m इंटू व्हाट इज x1, दैट इज x0 माइनस x2। सो इफ यू सी जस्ट mx2 प्लस mx2 and it is equal to mx0, okay, and it would be simply x2 is equal to mx0 upon m plus m। सिंपल सी बात है, ये तो हुआ इसका एम्पलीट्यूड। दूसरे का एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा x1, सिंपली आप उसी तरीके से फॉलो करो जिस तरह यहाँ किए हैं, इस m की जगह वो छोटा m आएगा और कोई दिक्कत नहीं है, x0 अपॉन m प्लस m। पहली बात तो ये तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड, यू कैन मैच द आंसर। सिंपल है, सो सिंपल, ठीक है ना। बाकी वो देखिए, ये था इसका ए पोर्शन, ठीक है। बाकी वो देखिए अब बी वाले बोल रहा है टाइम पीरियड, वो भी कहाँ पे खड़ा होके, ग्राउंड पे खड़ा होके, कहाँ पे खड़ा होके, ग्राउंड पे खड़े होके, ठीक है ना। माइंड इट, अगर हम इसको इस पे चढ़ के देखेंगे तो टाइम पीरियड कुछ और ही नजर आएगा हमको, ठीक है। हमको कहां से देखना है, ग्राउंड फ्रेम से देखना है, ठीक है। मतलब एक्चुअली टाइम इज एन, उसको फ्रेम का कोई आवश्यकता नहीं है,
टाइम फ्रेम में नहीं चलता है, ठीक है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में फ्रेम पे नहीं चलता है, तो चाहे यहाँ पे खड़ा हो चाहे यहाँ खड़ा हो टाइम सेम ही रहेगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है, हम इस पे चढ़ के अगर काम करेंगे दैट विल बी मोर टिपिकल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, ठीक है। हम क्या करेंगे, हालांकि कर उस पर भी सकते हो, मुझे और कोई आपत्ति नहीं है, जैसे मर्जी है वैसे करो, ठीक है, बट बेटर टू जस्ट स्टैंड ऑन ग्राउंड एंड ऑब्जर्व द थिंग्स, ठीक है। तो इसमें जो बी पोर्शन है उसका एनर्जी क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/2 इंटू हाफ के x1 प्लस के x2, पहले तो स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी, फिर हाफ m इंटू वी, सॉरी m का कितना वेलोसिटी v2 स्क्वायर एंड प्लस हाफ इंटू m इंटू v1 स्क्वायर, ओके, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम इस रेफरेंस फ्रेम से अलग होता है, उसको रेफरेंस फ्रेम से कोई वो रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता ही नहीं है, टाइम कैसे करेगा, ठीक है। हम यहाँ ज़मीन पे खड़े हैं, 1 घंटे में हम दिल्ली पहुँचे फ्लाइट से, तो फ्लाइट में भी तो मेरा 1 ही घंटा मतलब पुड़ेगा ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स में टाइम नहीं बदलता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, टाइम दोनों में, आप दोनों में कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो हाफ के एक्स स्क्वायर के x1 प्लस दैट इज, अब इसको सॉल्व करना है, तो बेटर टू, हम यहाँ पे हैं और ये भी, ये वाला मास ग्राउंड पे है, तो आई शुड राइट इन द टर्म्स ऑफ x1 एवरीथिंग, ओके, सो आई एम राइटिंग इट। सो इफ यू पुट x1 को रहने दीजिए, x1 को बदल लीजिए, क्योंकि हमको x1 के टर्म में ही आंसर मिलेगा, ठीक है ना। तो x1 के टर्म में आंसर मिलेगा तो क्या हो जाएगा x1, x2 वुड बी व्हाट, x2 वुड बी दैट इज, पता है ना कि m x2 बराबर m x1, सो x2 वुड बी व्हाट, m इंटू x1 अपॉन m इंटू x1 अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस 1/2 m, नो व्हाट शुड आई राइट, v2, यहाँ पे ये भी तो होगा ना, m इंटू v2 बराबर m इंटू v2 एंड v2 इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आप जो हाफ mv स्क्वायर लिखते हो वहाँ v क्या होता है, स्पीड, v क्या होता है, स्पीड, टोटल स्पीड होता है, तब जाके वो काइनेटिक एनर्जी आता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा, ओके। सो इट इज mv2 बराबर mv1, ठीक है। सो इफ यू राइट इट डाउन it would be half m and v2 is how much, that is m v1 upon m का होल स्क्वायर एंड प्लस हाफ m v1 स्क्वायर, ठीक है। सो व्हाट इट वुड बी, k x1 स्क्वायर एंड इट इज m प्लस m अपॉन m का होल स्क्वायर प्लस हाफ m, इफ यू टेक हाफ m v1 स्क्वायर, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी इसका ले रहे हैं तो मास भी हमको इसका लेना पड़ेगा, तो हाफ m v1 स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बचा क्या, सॉरी, एक m से ये m कट जाएगा तो बचे, और यहाँ पे एक m ले लिए तो एक m अपॉन m प्लस 1, ठीक है। सो इफ यू सी इट वुड बी व्हाट, m प्लस m अपॉन m, तो इससे ये कट जाएगा एक, ठीक है। एंड नाउ डिफरेंशिएट इट, d बाई dt, सो इट वुड बी 1/2, सो हम लोग देखेंगे, हम लोग kx1 स्क्वायर यहाँ पे हो गया, kx1 स्क्वायर, okay, so we have to what, just do the integration, differentiation, so 2x1 into dx1 by dt into m plus m upon m, ठीक है, and plus 1/2 m into 2v1 into dv1 upon dt, ठीक है, and is equal to 0. So if you see half getting cancelled, 2 and 2 would get cancelled, and v1 and dx1 by dt is getting cancelled, okay. So you'll get dv1 upon dt is what, a1, and it is simply minus k into m plus m upon m x1, okay. So now you can
just compare it with SHM acceleration, you would find the omega. So omega would be what? Root under k m plus m upon m into m. सिंपल, ठीक है. आप चाहे अगर इफ़ यू वांट, क्योंकि V2 मैंने विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिया है, तो आप V2 को भी रख के आप कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे x1 की जगह x1 की जगह पे जो होगा m छोटा m, x1 की जगह छोटा m इंटू x2 अपॉन कैपिटल M, आप वो भी करके कर सकते हैं, आपको वही आएगा. ठीक है, बिकॉज टाइम पीरियड इसका एक ही है, क्योंकि ये 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सवाल है वो वाला. ठीक, खैर ये तो ऐसे आ गया. ठीक है, हम अगर ये नहीं भी दिया रहता तो भी निकाल सकते थे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी. कैसे? मुझे वो देख के समझ में आ गया, सर ये तो वही वाला सवाल है जो हम लोग पहले किया करते थे. तो आंसर है हाँ. देखिए, एक स्प्रिंग से 2 मास कनेक्टेड है. ठीक है, तो वही वाला बात कि म्यू वाला m इफेक्टिव, ओमेगा बराबर k इफेक्टिव पर m इफेक्टिव है ना. यहाँ पे m इफेक्टिव यहाँ पे m इफेक्टिव क्या होगा? म्यू, दैट इज रिड्यूस्ड मास, एंड दैट इज व्हाट? m अपॉन m प्लस m. सिंपल. एंड ओमेगा वुड बी सिंपली k अपॉन म्यू. सो जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट इट. दैट इज k m प्लस m अपॉन m इंटू m. सिंपली. ओके, सो ये सवाल बहुत सिंपल है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं. देखने में थोड़ा सा बड़ा लगता है और कोई खास बात नहीं है इसमें. ठीक है, तो इसको देख लीजिए. ओके, सो ये एक सवाल है. चलिए, अब हम लोग जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31. इसी का 31 भी बहुत सिंपल सवाल है, बट थोड़ा सा इसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व है. Uniform plate of mass capital M stays horizontally and symmetrically on 2 wheels rotating in opposite directions. Okay, the separation between the wheel is L. The friction coefficient between each wheel is and the plate is mu. Find the time period of the oscillation of the plate if it is slightly displaced along the length and released. कहने का मतलब ये है कि ये है आपका, और यहाँ पे ये, ठीक है, और ये चल रहा है ऐसे और ये चल रहा है ऐसे. ठीक है, और इस पे रखा गया है प्लेट ऐसे. तो यहाँ पे ये स्टेबल है और यहाँ पे ये है L. ठीक है, इसके बीच में ये फ्रिक्शन 0 है, बट इसके इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन है, एंड दैट इज म्यू, और यहाँ भी वो म्यू ही है. ठीक है, और ये आराम से स्टेबली रखा हुआ है ऐसा. ठीक, अब इसको डिस्प्लेस करा गया. अगर इसको डिस्प्लेस करा गया दोस्तों, तो क्या करेंगे इसमें? देखिए, सपोज कुछ नहीं, समझने भर का देरी है. ठीक है, मान लीजिए हमने उधर डिस्प्लेस करा इसको x, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इफ इट इज L, और इसको डिस्प्लेस करा गया x. मतलब मान लीजिए ये इधर आ गया, और अभी भी ऐसे ही चल रहा है ये. ठीक है, और ये डिस्प्लेस हो गया x. ठीक है, और ये भी डिस्प्लेस हो गया इधर x, डिस्प्लेस कर दिया गया इसको. ठीक, तो इस पे जो नेट फोर्स है दोस्तों, कैसा लगेगा? पीछे की तरफ. ठीक है, आपको निकालना है क्या? नेट फोर्स. इतना याद रखिए आप. ठीक है, सो सपोज यहाँ पे इसका मास क्या है, तो मान लीजिए इसका मास क्या है? m. बेसिकली क्या था? मास पहले यहाँ था, यहाँ से ये x सरक गया ये. ठीक है, मान लीजिए ये मास m है. ठीक, तो यहाँ पे इसका ये जो है, ऐसा समझिए, मैं बताऊँ आपको. अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे रिएक्शन, दिस इज व्हाट R1
एंड दिस वन R2, ठीक है, या N1 या N2 ले लो, ठीक है। अगर ये इधर गया है तो इसको फ्रिक्शन किधर खींचेगा, इस तरफ। सपोज दिस इज F1 और इसको किधर खींचेगा, इस तरफ। सपोज दैट इज, क्योंकि वापस अपने तरफ चलो, मेरा बात समझ में आया। ये इसको किधर खींचे, इधर गया है तो ये इसको किधर खींचेगा, फ्रिक्शन इस पर किधर लगेगा, इधर, कि वापस चलो। अगर हम इसको इधर खींचेंगे तो फ्रिक्शन इसको किधर खींचेगा, इस तरफ, ठीक है, ठीक है। और ये है F2, ठीक है। तो व्हाट वुड बी द नेट फोर्स, दिस F1 माइनस F2। खैर मुझे निकालना है F2, या फिर आप ऐसा देखो, इफ यू वुड सी दैट फ्रिक्शन, अगर मान लीजिए अगर चक्के पे देखें तो चक्का तो ऐसे घूम रहा है, चक्का ऐसे घूम रहा है, ये ऐसा, और इसको हम इधर किए, इसको किधर, अगर आप डायरेक्शन वाइज देखोगे तो डायरेक्शन वाइज फ्रिक्शन किधर लगना चाहिए, इस तरफ, उल्टा डायरेक्शन में, दैट इज F1। और अगर ये इधर जा रहा है तो फ्रिक्शन किधर रहेगा, उल्टा, F2। बेसिकली होता तो यही है, ठीक है। और तो F नेट कितना हो जाएगा, F नेट बराबर, एक्चुअली में आता इधर ही है, तो F2 माइनस F1, ठीक है। जो बड़ा होगा वही होगा, ठीक है। सो F2 माइनस F1, ये बड़ा होगा। अब देखिएगा कैसे, मैं बताता हूँ। चलिए हम यहाँ देखते हैं, तो ये हो गया R1 प्लस R2 बराबर M इंटू जी। अब ये R1 R2 कितना होगा, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट, क्या लेना पड़ेगा, मोमेंट। चलिए हम इसके अबाउट मोमेंट निकालते हैं। अगर देखा जाए तो मोमेंट कितना है, दैट इज R2 इंटू L। ये क्या हो गया, सिग्मा Fy 0, सिग्मा Fy इक्वल टू 0। आपको याद होगा हम लोग रोटेशन में काम कर चुके हैं, और सिग्मा टाउ भी 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम लोग टाउ निकालते हैं, दैट इज R2 इंटू L, या फिर कैपिटल है तो कैपिटल L, R2 इंटू L, और mg, ये किसके, इसके अबाउट ले रहे हैं, तो इसका तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। मुझे सिर्फ R2 इंटू L इसके अबाउट लेना है, और ये कितना हो जाएगा, mg इंटू, आई थिंक दिस वुड बी व्हाट, अगर ये स्लाइड डिस्प्लेस हुआ है तो ये डिस्टेंस कितना होगा, तो पहले तो ये बीच में था ना। अब देखिए पहले तो ये यहां पे था, दैट इज mg, बीच में L/2 पे, L/2 पे। अब कितना हो गया, अब ये इधर बढ़ गया, तो L/2 तो यहां तक तो है ही, और x बढ़ गया इधर। अब इसमें और इसमें कितना दूरी हो गया, दैट इज L/2 प्लस x, ठीक है। सो दैट इज mg इंटू L/2 प्लस x, ठीक है। सो R2 वुड बी व्हाट, R2 वुड बी बेसिकली mg अपॉन L इंटू L/2 प्लस x, ठीक है। अगर हम इसको x L को अंदर लेके चले गए तो हो गया mg इंटू 1/2 प्लस x अपॉन L। पहली बात तो ये R1 क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा आपका mg माइनस R2। सो mg माइनस R2, R2 इज हाउ मच, mg इंटू 1/2 प्लस x अपॉन L। सो इफ यू सी इट इज mg, कॉमन ले लीजिए, इंटू 1 माइनस 1/2 माइनस x बाई L, ठीक है। सो 1 माइनस 1/2 इज 1/2, एंड दैट वुड बी व्हाट, mg इंटू 1/2 माइनस x अपॉन L। पहली बात तो ये आ गया, इसको आप लिख लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो इसको कर लीजिए, एक एक कंसेप्ट को समझते चलेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें दोस्तों। कंसेप्ट को समझते चलिए। मुझे पता है कि ये इधर करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ये अगर इधर करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा। नेट फोर्स वुड बी दिस माइनस दिस, ठीक है ना। ओके, और F2 ज़्यादा आएगा, इसलिए मुझे ये पता था, क्योंकि बेसिकली अगर इसको इधर आना पड़ेगा तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा इससे, तभी ये पीछे आएगा, और पीछे आएगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप ध्यान से देखो, मैं बताऊँ आपको, अब इसको वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अगर मैं आपको बताऊं तो F1 कितना है, F1 कितना है, तो म्यू टाइम्स R1, अरे म्यू टाइम्स n होता है, तो यहाँ पे म्यू टाइम्स R1 हो जाएगा, और म्यू R1 कितना है, R1 हो गया आपको 1/2 माइनस x अपॉन L, ठीक है। और F2 क्या हो गया, म्यू टाइम्स 1/2 प्लस x अपॉन L। बताइए कौन ज़्यादा है, यही ज़्यादा है क्योंकि यहाँ प्लस है, ठीक है। तो अब जो है हमको क्या करना है, नेट फोर्स निकालना है, तो निकाल लीजिए नेट फोर्स। F नेट इज इक्वल टू
अच्छा मैंने डिस्प्लेस उधर करा है ना, मुझे आंसर किस में चाहिए, निगेटिव में चाहिए ना। चलिए ठीक है ले लेंगे। F2 पहले तो जो है इसमें रख लीजिए, म्यू कॉमन ले ले, म्यू 1/2 प्लस एक्स बाई एल माइनस 1/2 और माइनस माइनस प्लस एक्स बाई एल। सबसे पहले तो ये आप ले लीजिए, देख लीजिए ठीक है। तो अब देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा एंड देयर इज 2x बाई एल। सो एफ नेट वुड बी व्हाट, 2 म्यू x बाई एल। ठीक है, आई बात समझ में। अब अगर आपको ये एक्चुअली पॉजिटिव आया है क्योंकि मैंने इसको पॉजिटिव डायरेक्शन लिया था, ठीक है ना। अगर हमको निगेटिव चाहिए तो एफ नेट हमको क्या लिख लेना चाहिए था, एफ नेट हमको लिखना चाहिए था ये F1 माइनस F2। इधर क्योंकि मैंने डिस्प्लेस इधर करा है तो इधर वाले को पॉजिटिव मानना चाहिए था, तो ये निगेटिव में आ जाता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। मेरी बात आई समझ में, ठीक है ना। अब हमको पता है कि अगर इधर डिस्प्लेस किए तो ये अपने मीन पोजीशन को रीच करेगा, तो वी कैन टेक इट निगेटिव ऑल्सो डायरेक्टली, उसमें कहीं से कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो आप ले सकते हो। अगर देखा जाए टेकिंग दिस टू बी पॉजिटिव, व्हाट इज एफ नेट। अगर हम एफ नेट देखें, अगर इसको हम पॉजिटिव ले लिए हैं तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा, तो दैट इज -2 म्यू एक्स अपॉन एल। अच्छा एफ नेट बराबर क्या होता है, m इंटू ए। मान लीजिए इसका मास जो है वो m है, मान लीजिए इसका मास कैपिटल M दिया हुआ है तो कैपिटल M है, ठीक है। दैट इज -2 म्यू अपॉन एल एक्स एंड a वुड बी व्हाट, -2 म्यू। अच्छा एक मिनट, कहीं ना कहीं कुछ छूटा है। हाँ इसमें एक mg भी होगा, R1 में mg मल्टीप्लाइड था ना यहाँ पे, mg। ठीक है, तो यानी और यहाँ भी mg, म्यू mg, यहाँ ऐसा, यहाँ भी आएगा म्यू mg इंटू एक्स, तो यहाँ भी आ जाएगा mg इंटू एक्स। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, छूट गया था वहाँ पे, दैट इज प्रिंटिंग मिस्टेक, mg x अपॉन एल। तो ये कितना आ जाएगा, -2 म्यू mg अपॉन एल m x, m से m कट जाएगा, तो a वुड बी व्हाट, -2 म्यू g अपॉन एल x। ठीक है, सो यू कैन कंपेयर इट विथ SHM एक्सेलरेशन, इट वुड बी सिंपली ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर 2 म्यू g अपॉन l and time period would be what, 2 pi root under L upon 2 mu g। ठीक है, ये लिख लीजिए। ठीक है, so this is the answer, you can write it down। ठीक है, so ये सवाल आपको ऐसे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा तभी जाके वो आएगा, बिकॉज इट इज अ वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलिए, यू कैन राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। चलिए, तो ये हुआ आपका प्रॉब्लम, डिफरेंट टाइप्स का प्रॉब्लम जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था लीनियर एसएचएम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो सारा हमने ले लिया। अब जो है एंगुलर एसएचएम, एंगुलर एसएचएम ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए एंगुलर एसएचएम क्या होता है, मतलब ये रोटेशनल में चला जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए ये, मान लीजिए पेंडुलम है, इसका मास m है और इसका लेंथ क्या है l। ठीक है, और ये गया थीटा, ये गया थीटा। तो देखिए इसमें अब जैसे एंगुलर सिस्टम में बात करते हैं तो ये रोटेशनल पोर्शन से है। ठीक है ना, बेसिकली रोटेशनल का सारा डायनामिक्स इसमें लगाएंगे हम। ठीक है, तो हमको पता था लीनियर एसएचएम में क्या लगा देते हैं, f बराबर -kx। इसमें क्या लगाएंगे, f की जगह क्या लेंगे, टाउ माइनस के थीटा। ये भी कोई खास बात नहीं है, k की तरह ही काम करता है के थीटा, एंड दिस x की जगह क्या आ जाएगा, थीटा। तो अगर कोई टॉर्क ऐसा है
जैसे F अगर ऐसा है तो वो क्या है, SHM, दैट इज लीनियर SHM। अगर कोई टॉर्क ऐसा है दैट वुड बी एंगुलर SHM। ठीक है, दिस K थीटा अगेन इट इज व्हाट, टॉर्क कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, इसको बोलते हैं टॉर्क कांस्टेंट। बाकी काम सबका वैसा ही है, टॉर्क कांस्टेंट। ठीक है, कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये कहानी है। अब टाउ को क्या लिखते हैं, तो आपको याद है आई अल्फा इज इक्वल टू माइनस के थीटा थीटा, एंड आई अल्फा को क्या लिखेंगे, d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर माइनस के थीटा थीटा। अब इसका लिखने का रिप्रेजेंटेशन भी है एक, आई थीटा डबल डॉट बराबर माइनस के थीटा थीटा। ठीक है, एंड इफ यू सी द रिलेशन विल बिकम डायनेमिक इक्वेशन यानी और या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड फ्री ऑसिलेशन मैंने लिखाया था आपको याद है फोर्स की में, उसी तरह इसका भी होगा। एंड दैट इज व्हाट, आई थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा थीटा बराबर 0। दिस इज व्हाट, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर अनडैम्प्ड, ये तो अनडैम्प्ड है क्योंकि फ्रिक्शन है नहीं, अनडैम्प्ड फ्री SHM, ये उसका है। ठीक है, दूसरी बात, थीटा डबल डॉट इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के थीटा अपॉन आई थीटा बराबर 0। ठीक है, सो और जो रिलेशन ओरिजिनल रिलेशन है वो SHM का वो कुछ ऐसा है, ओमेगा, इसमें ओमेगा लेना है तो ओमेगा थीटा ले लीजिए, थीटा बराबर 0। सो व्हेन यू कंपेयर दिस बोथ इक्वेशन यू विल गेट स्क्वायर, यू विल गेट ओमेगा थीटा इज इक्वल टू व्हाट। ओके, सो अगर देखा जाए तो ये ऐसा आ जाएगा, ओमेगा थीटा स्क्वायर इंटू थीटा। सो अगेन व्हेन यू जस्ट डू द इंटीग्रेशन यू विल गेट व्हाट, दैट इज जैसा हमने वहां करा था। ठीक है ना, पहले आप चेक कर लीजिएगा, इफ यू जस्ट चेक इट यू विल गेट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा नॉट साइन ओमेगा थीटा टी प्लस 5। सिंपल वैसा ही रिलेशन आएगा, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब सब कुछ वैसा ही है तो ये क्यों बदलेगा। ठीक है ना, आप करके भी देखिएगा तो वही आएगा। ठीक है ना, एंड हेयर इज ओमेगा, नाउ इट इज़ व्हाट, अब ये ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। वहाँ पे वेलोसिटी निकालते थे, वहाँ पे क्या निकालते थे, वेलोसिटी या बोले तो उसका मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड निकालते थे। v इज इक्वल टू क्या आता था, यहाँ पे ओमेगा एंगुलर स्पीड का काम करेगा। ठीक है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का काम ओमेगा थीटा करेगा, याद रखिएगा। और ये क्या हो जाएगा, थीटा नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा थीटा टी प्लस 5, याद करिए वहाँ पे ए ओमेगा होता था। ठीक है, और अल्फा क्या हो जाएगा फिर, माइनस थीटा नॉट ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा थीटा टी प्लस 5। सब वैसा ही चलेगा, बिल्कुल भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर इसका ग्राफ भी आएगा। एक और चीज, ओमेगा ये है स्पीड, याद है v बराबर आता था ओमेगा इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, v की जगह आ जाएगा ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा, ओमेगा थीटा रूट अंडर थीटा नॉट स्क्वायर। थीटा नॉट क्या है, एम्पलीट्यूड, जो वहाँ एम्पलीट्यूड 1 का काम करता था वहीं थीटा नॉट करेगा, थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा, सिंपल। ठीक है, नाउ दिस थीटा नॉट शुड बी इन रेडियन, आप रेडियन में लेके चले मजा आएगा। ठीक है, हालांकि और डिग्री में लेके चलोगे तो आंसर डिग्री में ही आएगा, बट इट इज बेटर टू टेक इट इन रेडियन, नथिंग एल्स। ठीक है, और इसका ग्राफ बनाइएगा, जैसे वहाँ vx ग्राफ होता था, xt ग्राफ होता था, vx ग्राफ होता था। व्हेन यू जस्ट मेक द ग्राफ यू विल गेट द सेम ग्राफ एज यू हैड गॉट फॉर लीनियर SHM, वैसा ही ग्राफ आपको इसमें भी आएगा। ठीक है ना, तो हम फिर से नहीं बनाने जा रहे हैं, आप वापस देख लीजिएगा वहाँ से। ठीक है, सो राइट इट डाउन। ओके, चलिए अब हम लोग काम करते हैं सिंपल पेंडुलम पे। एक इसका एग्जांपल है, ठीक है ना, एंगुलर SHM का सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? सिंपल पेंडुलम क्यों बोलते हैं? सिंपल पेंडुलम वो पेंडुलम है, ठीक है, समझिएगा मेरी बात ध्यान से। सिंपल पेंडुलम क्यों बोलते हैं?
सिंपल पेंडुलम इसलिए बोलते हैं कि सिंपल पेंडुलम एक कंडीशन है, एक कंडीशन ये है कि इसका धागा लाइट होगा, ठीक है ना, कंडीशन फॉर सिंपल पेंडुलम, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग, ठीक है, लाइट स्ट्रिंग, फिर दूसरा थीटा इज स्मॉल, ठीक है ना, बेसिकली अराउंड 10 डिग्री तक चलेगा ये, ठीक है ना, थीटा इज स्मॉल, ठीक है ना। तो ये बेसिकली आपको क्या होता है, दिस इज द कंडीशन ऑफ व्हाट, सिंपल पेंडुलम। अगर ये दोनों दिया हुआ है, ठीक है ना, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिंपल पेंडुलम। तब ये कंडीशन क्या हो जाएगा, सिंपल पेंडुलम का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि द केस इज वेरी सिंपल। देन द केस, अगर आप इसको यहां से करोगे और इसका टाइम पीरियड निकालोगे, दैट वुड बी व्हाट, मतलब थोड़ा पेचीदा है, थोड़ा टफ होगा, बट अगर आप थीटा स्मॉल कंसीडर कर लोगे, देन यू कैन इजिली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम। सो ये सिंपल बन गया, ये दैट इज वेरी सिंपल पेंडुलम। वहां भी करते थे वही सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्स स्मॉल होता था, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, थीटा स्मॉल होगा, देन द कंडीशन बिकम सिंपल पेंडुलम। तो जहां भी सिंपल पेंडुलम दिया हुआ है वहां आप एसएचएम का क्राइटेरिया लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इस केस को एनालाइज करते हैं थोड़ा। देखिए यहां पे क्या है, हम क्या करेंगे, इसको हम डिस्प्लेस करें, मान लीजिए थीटा की हम लोग, एंड थीटा इज स्मॉल, आई हैड गिवन यू थीटा इज स्मॉल, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का एनालिसिस करते हैं। अगर देखा जाए फोर्स कितना है, mg, ठीक है। अगर यहाँ देखा जाए तो ये दिस इज व्हाट थीटा, दिस इज व्हाट mg cos थीटा, mg cos थीटा, एंड दिस इज व्हाट mg sin थीटा, mg sin थीटा। और यहाँ पे टेंशन, यही इसका मतलब फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाओगे तो ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। ये t और mg cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, t बराबर mg cos थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट ठीक है, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना मूव करेगा, ऐसे ऐसे नहीं मूव करेगा। इसका मतलब नेट फोर्स 0 है, और नेट फोर्स 0 तभी होगा जब इस पे इनने वाला फोर्स बराबर ओनने वाला फोर्स, ठीक है। और इसका लेंथ कितना है, l। तो इसका जो टॉर्क क्रिएट कर रहा है वो mg का कौन सा कंपोनेंट है, तो mg sin थीटा वाला, ठीक है ना। तो टाउ वुड बी इक्वल टू व्हाट, अच्छा मैंने डिस्प्लेस किधर करा है, इधर, ठीक है। लेकिन ये चलेगा किधर, इधर। अगर हम डिस्प्लेस इधर किए हैं और ये टॉर्क इसको किधर लेके जा रहा है, इधर, लेकिन हमने डिस्प्लेस इधर करा है, तो हमको इस डायरेक्शन के अगर टॉर्क को लिखना है तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस, तो दैट इज वुड बी माइनस mg l sin थीटा। पहले तो आप ये देख लीजिए अच्छे से, याद है वहां पे हम x डिस्प्लेस करते थे तो उधर ही f नेट लेते थे तो माइनस में आंसर आता था। अगर यहां भी आपको माइनस में आंसर चाहिए तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में टॉर्क लेना चाहिए। लेकिन टॉर्क तो यहाँ ऐसे है तो कोई बात नहीं, हम उसको माइनस कर देंगे, कर दिया मैंने, टॉर्क बन गया उस तरफ का। लेकिन अगर नहीं भी लेते तो ये अंडरस्टूड है कि वहां माइनस लगेगा ही लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेस करने के बाद ये मीन पोजीशन की तरफ ही आएगा, है कि नहीं। टॉर्क तो हमेशा मीन पोजीशन की तरफ ही लगेगा, यही तो एसएचएम का क्राइटेरिया है, ठीक है। सो टाउ बराबर माइनस mg l sin थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, स्मॉल। सो इफ थीटा इज स्मॉल देन टाउ कैन बी रिटन एज माइनस mg l थीटा, है ना। देखिए ये क्या एसएचएम का क्राइटेरिया बन गया, समथिंग इंटू एक्स होता था वहां पे, यहाँ समथिंग इंटू थीटा है, बन गया ये एसएचएम, एंगुलर एसएचएम। तो टाउ बराबर क्या होता था, आई अल्फा, देन अल्फा वुड बी इक्वल टू व्हाट, mg l अपॉन i दिस वन, ठीक है। अच्छा i बराबर क्या होता है, अगर इस केस के लिए i देखा जाए, ये इसका एग्जांपल नंबर 1 कर लीजिए। अगर देखा जाए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट, क्योंकि इसके अबाउट रोटेशन हो रहा है तो हमको इसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना चाहिए, ठीक है। तो ये तो लाइट है और यहाँ मास है m, ठीक है। तो व्हाट वुड बी i, दैट इज m इंटू एल स्क्वायर, i वुड बी व्हाट, m इंटू एल स्क्वायर, ठीक है। सो अल्फा वुड बी इक्वल टू व्हाट, दैट इज माइनस mg l अपॉन m l स्क्वायर इंटू थीटा। ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, दैट वुड बी अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, माइनस g अपॉन l
थीटा एंड सिंपली यू कैन कंपेयर विथ एंगुलर एसएचएम कंडीशन इट वुड बी व्हाट ओमेगा थीटा वुड बी इक्वल टू रूट अंडर जी बाई एल एंड सिंपली 2 पाई इज इक्वल टू व्हाट सॉरी टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी। देखिए पहले भी आप पढ़े हुए हैं ये, ठीक है। ये मास से इंडिपेंडेंट है, देख लो टाइम पीरियड के टर्म में एल है और जी है, मास नहीं है। इसीलिए पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो मास पे डिपेंड कर ही नहीं रखता है। चाहे आप ये मास ले हो, चाहे आप खुद बैठ जाओ इस पे, इसके टाइम पीरियड पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चाहे आप थीटा इतना रखो, चाहे इतना पे छोड़ दो, चाहे इतना पे छोड़ दो, क्योंकि एम्पलीट्यूड पे भी टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है, मैंने आपको बताया है, ठीक है। सो इट्स टाइम पीरियड वुड बी 2 पाई रूट अंडर एल अपॉन जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। सो यू कैन सी दिस, ठीक है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए राइट इट डाउन बाय पॉजिंग द वीडियो। ठीक है, इसी में एक एग्जांपल देख लीजिए और मान लीजिए कि एक एग्जांपल नंबर 2, इस पोर्शन का एग्जांपल नंबर 2, सपोज इफ दिस इज पेंडुलम, ठीक है, और इसका थीटा नॉट जो है, अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, अगर ये थीटा नॉट वेरी स्मॉल, थीटा नॉट अगर बहुत छोटा है, ये थीटा है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसे चलेगा और यहां तक जाएगा, ये थीटा नॉट और ये थीटा नॉट। तो बेसिकली आप इसको लीनियर सिस्टम की तरह ट्रीट कर सकते हो। ये ठीक है, कैसे कर सकते हैं? तो ये है mg, ये क्या है mg, ठीक है। और अगर ध्यान से देखो तो ये है थीटा नॉट और ये क्या है l, तो यही है ना x, ये x कितना होगा l थीटा नॉट, देखिए रेडियस टाइम्स थीटा नॉट, दिस इज x, है कि नहीं। और बेसिकली देखा जाए तो ये l थीटा नॉट, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए आप, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो ठीक है, अगर आप और देखो तो मैं बताऊं आपको, आप समझिए ऐसा, इसको आप लिख सकते हो x को l थीटा नॉट, ठीक है, और हाँ देखिए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये थीटा नॉट है और मान लीजिए ये इसके कोरस्पॉन्डिंगली ये ए होगा, है ना, होगा ना। मान लीजिए ये यहाँ चला आया, तो ये जनरल थीटा होगा, तो ये कितना होगा x, ठीक है। बेसिकली मैं ये बता रहा हूँ कि अगर थीटा स्मॉल है तो आप इसको लीनियर सिस्टम की तरह भी कंसिडर कर सकते हो। आप ये समझ सकते हो कि ये बेसिकली ऐसे ऐसे चल रहा है, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। कैसे बताता हूँ, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। और अगर थीटा स्मॉल है तो क्या पैरेलैक्स मेथड यूज हो सकता है? आंसर बिल्कुल हो सकता है। इसका लेंथ कितना है, थीटा को क्या, एक्स को क्या लिख सकते हैं, एल थीटा, ठीक है, और ए को क्या लिख सकते हैं, एल थीटा नॉट, यू कैन सी दिस इंटू थीटा नॉट, और एक्स को दिस इंटू थीटा थीटा, सो राइट इट डाउन,
x इंटू थीटा को x अपॉन एल और थीटा नॉट को a अपॉन एल साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, सो यू कैन सी ये जस्ट वैसा ही हो गया, x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, तो इस तरह के रिलेशनशिप में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, खैर ये तो बस समझाने के लिए था, बेसिकली आप करो वैसे ही, ठीक है ना, जो मैंने वहां बताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे कि मान लीजिए कि एक पेंडुलम है, मैंने इसका मास m है और इसको मैंने 5 डिग्री तक इसको डिस्प्लेस करा। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपसे क्या पूछा गया कि इसका लेंथ जो है वो l है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि बताओ इसका ओमेगा थीटा क्या होगा या टाइम पीरियड क्या होगा, तो वो तो सिंपल सी बात है, निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ओमेगा थीटा क्या हो गया, दैट इज रूट अंडर g बाई एल। ये तो सिंपल है निकालना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब मेरा सवाल ये है कि आप ओमेगा निकालिए एट थीटा इज इक्वल टू 2 डिग्री। मेरा मतलब समझिए क्या है ओमेगा, एंगुलर स्पीड। ओमेगा क्या है, एंगुलर स्पीड। ठीक, चलिए ओमेगा एंगुलर स्पीड, तो हमको इसके लिए कुछ करना नहीं है। ओमेगा बराबर क्या लिखेंगे, ओमेगा थीटा इंटू रूट अंडर थीटा नॉट स्क्वायर माइनस थीटा स्क्वायर। ठीक, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया, रूट अंडर जी बाई एल, जैसे वहां करते थे, और ये क्या हो गया 5 स्क्वायर माइनस थीटा 2 स्क्वायर। याद रखिए दोनों अगर रेडियन में तो रेडियन में लीजिए, या डिग्री में है तो डिग्री में ले लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर वैल्यूज दिए हो तो काइंडली टेक इट इन व्हाट, रेडियन। ठीक है, तो ये क्या हो गया ओमेगा रूट अंडर जी बाई एल। ठीक है, और ये हो गया रूट अंडर 25 माइनस 4 दैट इज रूट अंडर 21, तो हो गया रूट अंडर 21 रूट अंडर जी बाई एल। ये हो गया इसका स्पीड। ठीक है ना, अगर ये बेसिकली ओमेगा जो होता है वो किस में होता है, बेसिकली ये जो ओमेगा आएगा ना आपका, जो एंगुलर स्पीड आएगा वो रेडियन पर सेकंड में ही आएगा, रेडियन पर सेकंड। ये ओमेगा किस में आएगा, रेडियन पर सेकंड में। ठीक है, ये ओमेगा किस में आएगा, सेकंड इनवर्स में। मैंने बताया था वहां पे सेकंड इनवर्स लिखा रहे तो समझ लीजिए कि वो उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, सेकंड इनवर्स में। लिखने का तरीका है ताकि इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगर इसमें मान लो वैल्यू दिया रहा है, सपोज करिए एल 1 मीटर दिया हुआ है, अगर आपको लिखना हो उसमें तो आप क्या करोगे, ओमेगा को लिखोगे रूट अंडर 21 इंटू पाई बाई 180, किस में बदले, रेडियन में, तब जाके आपको रखना पड़ेगा 10 अपॉन 1, तो रूट अंडर 21 इंटू रूट अंडर 10 और इंटू पाई बाई 180। ठीक है, तो जो भी आएगा वो रेडियन पर सेकेंड में आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया हो ये। ठीक है, अच्छा एनर्जी मेथड यहाँ भी वैलिड है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हम पूछो मेरे से, क्या एनर्जी मेथड हम यहाँ लगा सकते हैं, आंसर बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर थीटा डिस्प्लेस करोगे, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। ठीक है, अच्छा ऐसे प्रॉब्लम्स को अगर हम एनर्जी मेथड से लगा के बनाना चाहेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा, मैं बताता हूं, समझे। जैसे आप इसको थीटा डिस्प्लेस किए, ठीक है, तो इसमें एनर्जी क्या क्या होगा, एक तो होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर क्योंकि रोटेशनल केस है, दूसरा mg कहां से कहां बढ़ेगा, यहां से यहां, ये कितना हुआ, ये कितना बढ़ गया, ये अगर ये थीटा डिस्प्लेस हुआ, सपोज करिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, चलिए एक एग्जांपल इसको अलग कर देते हैं, एग्जांपल नंबर 3, सॉल्विंग इट विद व्हाट, एनर्जी मेथड। अगर एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्या प्रॉब्लम आएगा उसमें। बेसिकली
मान लीजिए मैंने इसको थीटा डिस्प्लेस करा, ठीक है, तो यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ ओमेगा होगा, सपोज दिस इज ओमेगा एंड दिस इज एम, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस एम जी, कितना बढ़ गया ये यहाँ से ये कितना बढ़ गया, आपको याद होगा ये कितना होता है, एल माइनस दिस वन, एल इंटू वन माइनस साइन थीटा, आई थिंक दिस इज थीटा, नो एल माइनस एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है, इसको कर लीजिए, सिंपल है ना, एल में से ये घटाना है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज एल, तो ये कितना हो गया एल कॉस थीटा, तो इस पूरे में सो यू शुड राइट व्हाट एम जी इंटू एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, डी बाई डी टी, सिंपली वहाँ पे जैसा वहाँ करते वैसा ही यहाँ पे करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई खास बात नहीं है। देखिए अब करना क्या है आपको, यहाँ 1/2 इंटू आई इंटू 2 ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी, सब वैसा ही आएगा, आप परेशान बिल्कुल ही मत हो। एम जी एल 1 का तो 0 हो जाएगा, और माइनस कॉस थीटा का, कॉस थीटा क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस साइन थीटा, तो ये तो प्लस में हो जाएगा, इट वुड बिकम साइन थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सिंपली अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अच्छा डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सो वहाँ 0 है तो चला जाएगा, सो इट इज़ व्हाट आई इंटू अल्फा प्लस एम जी एल इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो अल्फा इज इक्वल टू व्हाट माइनस एम जी एल, अच्छा थीटा तो स्मॉल है, इसको थीटा लिख सकते हैं अपॉन आई, एम जी एल अपॉन आई इंटू साइन थीटा, थीटा तो स्मॉल है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, ठीक है। अच्छा आई बराबर क्या है इस केस में, आई बराबर एम एल स्क्वायर, यू कैन जस्ट टेक इट एम एल जी अपॉन एल स्क्वायर इंटू थीटा, एल से एम एल स्क्वायर, एम से एम कट गया, एल से ए कट गया, अगेन यू कैन सी इट इज सेम। तो यहाँ पे एनर्जी मेथड लगा सकते हैं बट थोड़ा बारीकी से, ठीक है ना, बारीकी से लगाइए, सोच समझ के लगाइए, तब जाके ये बनेगा 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, ठीक है। तो एनर्जी मेथड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट थोड़ा सा संभल के, ठीक है, प्रॉब्लम आ सकता है। चलिए तो आप यहाँ तक पढ़िए, ठीक है, और भी प्रॉब्लम्स लेंगे। नाउ इन द चैप्टर यू कैन टेक क्वेश्चन अप टू क्वेश्चन नंबर 31। मैंने आपको 23 तक सवाल दिया था, आप क्वेश्चन नंबर 31 तक बना के लाइए, ठीक है। उसके बाद प्रॉब्लम फिर हम लोग इसी पे बहुत सारे टाइप्स की प्रॉब्लम है, वो भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, ठीक है, प्रॉब्लम आए तो ग्रुप में डालिए। थैंक यू।